मैं अपना सत्संग गुरु जी के दरबार में बैठकर, गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की महिमा का गुणगान करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में कुछ भी कहना हमारी वाणी के बस की बात नहीं है। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना हम तुच्छ प्राणियों के बस की बात नहीं है। लेकिन गुरु जी इतना हमारा ख्याल रखते हैं। गुरु जी से हम जो भी प्रार्थना करें, गुरु जी के सामने बैठकर जो भी प्रे करें, गुरु जी हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं और हर मुसीबत में, हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। गुरु जी ऐसे हैं। मैंने अपना सत्संग पहले भी 2-3 बार शेयर किया है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2024 से शुरू हुई और गुरुजी 2023 से शुरू हुई और गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए, जब से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी रिसेंटली गुरुजी ने हमारे कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग थे और गुरुजी ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर, इतनी कृपा की कि उनको जल्द से जल्द ऑर्डर हुआ और वो वैकेट भी हो गई। प्रॉब्लम जो टेनेंट का मैटर था, टेनेंट वेकेट ही नहीं कर रहे थे और हम इतने परेशान थे। अब जो है गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, हमें इतनी मुसीबतों से निकाला कि हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं उसके लिए। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, हमारे परमेश्वर हैं, गुरुजी हमारे सदाशिव हैं। गुरुजी ने जितने भी लोगों को, जब वो चोले में थे, जब जो जितने भी लोगों का कल्याण किया, अब उससे जो है कहीं 10 गुना लोगों का कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। इतनी भीड़ लगी होती है गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के बड़े मंदिर में, जो हाँ गुरु जी ने इतनी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियाँ जो है इस ज्योतिर्लिंग में डाल दी है और जो भी इसके साय से गुजर जाता है, जैसा कि गुरु जी का कहना था, वो ब्लेस हो जाता है। और गुरु जी जो है जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसको ज़रूर बुलाते हैं, अपने अपने चरणों की सेवा ज़रूर, अपने चरणों में स्थान देते हैं। गुरु जी के जब तक गुरु जी ना चाहें, जब तक कोई भी आदमी उनसे नहीं जुड़ सकता है, कोई भी उनकी छत्र छाया में नहीं रह सकता है, कोई भी उनके कल्याण का भागी नहीं बन सकता है। गुरुजी ना किसी से कुछ लेते हैं, बस देते ही देते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी के बारे में एक एक नहीं अनेक असंख्य लोग जो हैं गुरुजी से जुड़े हुए हैं और वो गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हुए नहीं थकते। और हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि वो हमेशा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं, हमेशा सबके दुख सुख में साथ देते हैं। गुरुजी ने अपनी जब वो चोले में थे, लोगों को बहुत से संदेश दिए, उनको सद्गति की राह दिखाई, कल्याण का रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चल कर बहुत से लोगों को, जिनको लाइलाज बीमारियां थी, जिनको लाइलाज प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व हो गई हैं उनकी प्रॉब्लम। और सिर्फ गुरु जी से प्रे करने की देर है। गुरु जी के मंदिर में लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसको ग्रहण करते ही आदमी को जो है पता चलता है कि गुरु जी की महिमा कितनी अपरंपार है। गुरु जी ने अपने टाइम में जो भी लोगों को ब्लेस किया, अब उससे कहीं कई गुना ज़्यादा, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हैं और सबका वो कल्याण कर रहे हैं। अब वो जो है हमारे लिए ईश्वर स्वरूप हैं। जब तो वो मानव रूप में थे, वो कुछ बंदिशें थी जो गुरुजी नहीं क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब तो वो जो है हमारे ईश्वर हैं, महाशिव हैं। अब उन्होंने, वो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं। वो हमसे बोले बगैर ही हमारी समस्याओं को जान लेते हैं और उनका समाधान हमें देते हैं। हमें अनेकों अनेक रूप में वो दर्शन देते हैं। जैसे गुरुजी अनेक चोलों में अपने इतने सुंदर दिखते हैं, इसी तरीके से वो तितली रूप में भी दर्शन देते हैं और अनेक रंग बिरंगी तितलियाँ कितना हमारे मन को लुभाती हैं। कभी ब्लैक कलर की होती है, कभी येलो कलर की होती है, कभी वाइट होती है। इतने सुंदर दर्शन देते हैं गुरुजी कि हम जो है धन्य हो जाते हैं। गुरुजी मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी अपने होने का आभास कराते हैं। उनकी इतनी खुशबू, इतनी महक उनकी,
चारों तरफ फैल जाती है कि सबको ये लगता है कि गुरुजी ही विद्यमान हैं। उन्होंने अपने सबको अपनी खुशबू से अवगत कराया। गुरुजी की जो जो गुरुजी का एक स्पेशल टाइप की खुशबू है, वो सब जगह व्याप्त हो जाती है। तो लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, वो हमारे आस-पास ही हैं। और जो इसको महसूस कर लेता है, वो तो बिल्कुल गुरुजी का कायल हो जाता है। गुरुजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें शुक्राना करना ही चाहिए उनका। शुक्राना करना गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम शुक्राना भी वो इसीलिए कराते हैं कि दूसरे लोगों को पता चले और दूसरे लोगों का भी कल्याण हो। आगे हम सबको जो है ये प्रसाद रूप में सत्संग देते रहें और वो सब लोग इससे लाभान्वित होते रहें। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो धरती पर उन्होंने अवतार लिया सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए, सब लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, और गुरुजी इस कार्य को करने में सफल रहे। सभी गुरुजी को याद करते हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को जो है रोगों से मुक्ति दिलाई जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, जिनके लिए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जिनके लिए जो है अच्छे लोगों को सबको ये कह दिया कि भाई जो है अब आपका इलाज नहीं हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं है। वो ऐसी बीमारियों को गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो सब लोग जो है गुरुजी को इसीलिए याद करते हैं और याद करके रोते भी हैं कि गुरुजी जब चोले में थे वो पहचान ही नहीं पाए कि वो ईश्वर के साथ बैठे हुए हैं। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे जगह दी और मेरे परिवार को सबके कष्ट दूर किए, हमारे सब दुख सुख में हमारे सर पर हाथ रखा। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहें। गुरुजी से कृपा है, गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा वर्षा करते रहें, ऐसे हमें दिव्य दर्शन देते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।